मुझे नहीं पता ये गलती डॉक्टर की है या इनफर्टिलिटी होती है जो फीमेल्स में, वो टीबी की वजह से ही पैरों तले जमीन ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल जर्नी बताने वाली हूँ कि अभी ये 2025 में मुझे टीबी कैसे हुआ फिर से, और ये मुझे कैसे इम्पेक्ट करना है मेरी फर्टिलिटी को, जिसकी वजह से मेरी फैमिली प्लानिंग जर्नी को मुझे अभी कुछ टाइम के लिए तो जब मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई किया, मैं ट्राई कर रही हूँ नवंबर 2024 से, और अभी जो करंटली है नवंबर 2025 चल रहा है। तो नवंबर 2024 से लेके मैंने ऑलमोस्ट जून तक अपने आप को टाइम दिया नेचुरली ट्राई करने के लिए। मैंने उस टाइम तक कोई भी ऐसा टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, सिर्फ बेसिक टेस्ट कराया था कि जिसमें उन्होंने डॉक्टर ने चेक किया था मेरे सेल्स, ब्लड सेल्स चेक किए थे, ब्लड टाइप चेक किया था, टेस्ट किया था डॉक्टर ने फॉलिकल्स को चेक करने के लिए, और बोला था आप अभी 6 मंथ्स के लिए नेचुरली ट्राई करो, बस इतना था। उसके बाद जब मैंने ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ, जिसमें मेरा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने अपनी फॉलिकल स्टडी के बारे में बताया है, HSG के बारे में बताया है, जिसमें मैंने इंजेक्शंस भी लिए हैं एको रप्चर करने के लिए, HCG हार्मोन्स के इंजेक्शन। मैंने वो सारा ट्रीटमेंट जब कर लिया ऑलमोस्ट 2-3 महीने, उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर एक पेशेंट को देख, नहीं पता ये गलती डॉक्टर की है या बट मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरा टीबी का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, तो अभी टीबी का मेरी फर्टिलिटी से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब डॉक्टर एक पेशेंट को देख रही थी और उनके साथ ऐसा हुआ कि वो करंटली अभी कंसीव नहीं कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ उनको टीबी डिटेक्ट हुआ है, वो भी उनके जेनाइटल टीबी है। जेनाइटल टीबी बोलते हैं जब आपके यूट्रस से टीबी इम्पैक्ट करती है, तब उसको जेनाइटल टीबी बोलते हैं। और ये टीबी आपको टिप टू टो कहीं भी हो सकती है। टीबी का कोई बेसिक ये फॉर्मूला नहीं है कि वो आपको लंग्स में ही होगी। तो टीबी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये सिर्फ गरीबों को ही होती है, कुपोषण की तरह होती है, और बहुत ज़्यादा डिमीन करके देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे इंडिया के रिकॉर्ड्स में तो 50% टू 40 to 50% जो फीमेल है उनको ज्यादा इनफर्टिलिटी की जो चीजें प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी होती है जो फीमेल्स में, वो टीबी की वजह से ही आपको इम्पैक्ट आपका होल यूट्रस कर सकती है, फेलोपियन ट्यूब कर सकती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को खराब कर सकती है। तो जो टीबी, तो मेरे केस में क्या हुआ कि जब डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीट कर रही थी तो मुझे सडन याद आया कि डॉक्टर को मैं बताना ही भूल गई हूँ, या डॉक्टर ने मेरे से पूछा ही नहीं है कि आपको टीबी की हिस्ट्री है या नहीं। जब मैंने डॉक्टर को खुद से बोला कि डॉक्टर टीबी तो मुझे भी हुआ था, तब डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपने मुझे बताया नहीं। तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर मुझे कि नहीं पता कि टीबी कुछ ऐसा इफेक्ट कर सकती है फर्टिलिटी को। तो डॉक्टर ने मुझसे फिर पूछा, मेरी सारी पुरानी फाइल्स को लिया, उनकी सारी मेडिसिन को देखा, मेरी पूरी हिस्ट्री पढ़ी। उन्होंने तब मुझे समझाया कि अगर टीबी लंग्स में होती है तो आप नेचुरली उस टाइम पे भी अगर चाहें तो कंसीव कर सकते हैं, लेकिन अगर टीबी आपकी इंटेस्टाइन तक पहुंच जाती है तो इंटेस्टाइन और यूट्रस ज्यादा दूर नहीं होता है, तो वो बैक्टीरिया यूट्रस को मोस्ट ऑफ द टाइम इम्पैक्ट करता है। तो आपके केस में भी शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन वो हमें सिर्फ टेस्ट से ही पता चलेगा। तो उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं पैरों तले जमीन ही नहीं, मैं बिल्कुल ही इमोशनली टूट गई थी। मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रहा था ये डॉक्टर ने मुझसे क्या कह दिया, क्योंकि मेरा पहले ही 1 साल का ट्रीटमेंट चल चुका है जिसमें मेरे बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स थे। ऊपर से मैं जो टैबलेट्स ले रही हूँ अभी बेबी प्लानिंग के लिए, कंसीव करने के लिए, वो भी इमोशनली हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पर। तो फिर मैंने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा रोने मन से कहा कि डॉक्टर क्या ये इम्पैक्ट कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है यही मेरी इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है जिसकी वजह से मैं इतने टाइम से कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ऑलमोस्ट ट्राई करते हुए 1 साल होने जा रही है। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं जब तक टेस्ट नहीं करा लेती मैं इस चीज़ को 100% नहीं कह सकती, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अभी आ रहे हैं पेशेंट के साथ ही चीज़ हो रही है। तो उस टाइम मैं नहीं बता सकती आपको मैं क्या फील कर रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा मोमेंट था वो मेरे लिए कि उस दिन ऐसा हो गया था कि मैं बस ये कह रही थी कि मेरे साथ ही क्यों, भगवान मेरे साथ ही क्यों। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेरे टेस्ट लिखे,
जिसमें टीबी गोल्ड टेस्ट था, गोल्ड टेस्ट प्लस था, और मेरे यूट्रस का उन्होंने बोला था कि अगर ये 2 टेस्ट आपके पॉजिटिव आते हैं, उसके बाद ऐसा होता है, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री है टीबी की, वो भी इंटेस्टाइन की, तो वो डॉक्टर गायनी के ऊपर होता है। मैंने ये चीज़ फिजिशियन से भी कंसल्ट की जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट टीबी का किया था 2021 में, तो उनसे भी मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला इट टोटली डिपेंड्स ऑन द गायनेकोलॉजिस्ट, अगर वो चाहते हैं कि आपका टीबी का ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट करना। क्योंकि मैंने भी ये बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि अगर फीमेल्स जो है, अगर उनको इनफर्टिलिटी के जो भी प्रॉब्लम होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो टीबी का ट्रीटमेंट लेती हैं, अगर गायनोकोलॉजिस्ट की एडवाइस से, तो वो या तो ट्रीटमेंट के दौरान ही कंसीव कर लेती हैं या फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट होते ही। लेकिन अगर आप टीबी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको शुरुआती 3 मंथ्स आपको कंसीव मतलब कंसीव करने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शुरुआत की जो 3 मंथ्स की मेडिसिन होती है बहुत ही ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि फर्स्ट 2 मंथ, अगर आप 6 मंथ्स का टीबी का कोर्स कर रहे हैं, तो फर्स्ट 2 मंथ आपको कम से कम 6-7 टैबलेट्स लेनी होती हैं। उसके बाद वो जो डोज है वो थोड़ा रिड्यूस होती जाती है एवरी 2 मंथ। तो फिर मेरा टेस्ट हुआ, तो जो मेरा टेस्ट हुआ, टीबी गोल्ड टेस्ट हुआ, वो भी मेरा पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद उन्होंने गोल्ड प्लस टेस्ट कराया, मेरा वो भी पॉजिटिव आया। इसके साथ साथ उन्होंने मेरे और भी बेसिक टेस्ट कराए, सीवीसी, ईएसजी, HIV, शुगर, थायराइड, बीपी, मतलब जितने भी टेस्ट थे वो उन्होंने, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए। उसके बाद सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। वो जो टेस्ट थे उसके बाद दोबारा उन्होंने फिर मेरे टेस्ट FSH, LH, ये सारे टेस्ट कराए। सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, विद इन रेंज आ रहे हैं। सिर्फ जो ये टीबी वाले टेस्ट थे वो पॉजिटिव थे। तो मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन भी किया, क्या इस टेस्ट के बेसिस पे टीबी का ट्रीटमेंट हो सकता है? तो डॉक्टर ने बोला क्योंकि आपकी पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है, और ये बात भी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अगर आपका ट्रीटमेंट 2021 में खत्म हुआ तो अभी 2025 चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप तब तक नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी एडवाइस से आपको ये ट्रीटमेंट 6 मंथ्स का टीबी का लेना चाहिए। और फिर मैंने उनसे फिर मैंने डॉक्टर से ये भी कंफर्म किया कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, तो ऐसा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट आपको हमेशा टीबी की जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी रियल स्टोरी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर मेरा ट्रीटमेंट टीबी का डॉक्टर ने स्टार्ट कर दिया, जो कि मेरा स्टार्ट हुआ है 3rd सितंबर से। 3rd सितंबर टू 3rd अक्टूबर टू 3rd नवंबर, और मेरा अभी 3 दिसंबर को मुझे पूरे 3 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि फर्स्ट 3 मंथ अब आप ट्राई मत करना बेबी के लिए। अब जब आपके 3 महीने का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम फिर से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे, या फर्टिलिटी के लिए कोई भी ट्रीटमेंट जो भी सुटेबल लगेगा उस टाइम के लिए ट्राई करेंगे। क्योंकि एज पर गवर्नमेंट, आप अगर ट्रीटमेंट के बीच में कंसीव कर लेते हैं तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस प्रेगनेंसी में भी टीबी के दौरान आपके लिए मेडिसिन बनाई गई हैं जो कि टोटली सेफ हैं, आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उसके टाइम पे अभी हम ये मंथ से नहीं कर रहे हैं ट्राई, और फिर देखते हैं आगे क्या हो। सो जो मुझे अभी टीबी डिटेक्ट हुई है वो एक्चुअली लेटेंट टीबी है, एक्टिव नहीं है। वर्सेस एक्टिव टीबी का डिफरेंशिएट ये होता है कि जो एक्टिव टीबी होती है वो आपको इम्पेक्ट कर रही है ऑलरेडी, तो आपको उसके सिम्टम्स आएंगे, 100% उसके सिम्टम्स आएंगे अगर टीबी एक्टिव है। लेटेंट टीबी वो टीबी होती है जिसका जो अभी बैक्टीरिया है वो भी एक्टिव मोड में नहीं है, इसलिए आपको वो सिम्टम्स नहीं देगा। लेकिन जो बैक्टीरिया वहाँ जहाँ पर भी है अभी, सपोज अगर वो बैक्टीरिया आपके लंग्स में है, आपके इंटेस्टाइन में है, आपके यूट्रस में है, या आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में है, लेकिन अगर वो लेटेंट मोड पर है तो वो उस चीज को उसको पॉजिटिवली ग्रो नहीं। मेरे केस में भी क्या है कि वो जो लेटेंट बैक्टीरिया है वो मेरी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो लेटेंट बैक्टीरिया वो मेरे यूट्रस में है।
तो वो मेरी बेबी प्लानिंग जो करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, उसको वो नहीं सक्सेसफुल होने दे रहा है क्योंकि वो बैक्टीरिया वहाँ पर है। सपोज अगर अब डॉक्टर ने ये भी बोला है कि कोई भी अभी मेडिकल डिवाइस ऐसी नहीं बनी है जो आपको ये बता सके कि ये बैक्टीरिया आपका यूट्रस के इस पार्ट में है। मतलब ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि आपके वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पर है, आपके ट्यूब्स में है, वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, बस इतना बता सकते हैं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट थोड़े एडवांस लेवल पे जाके ये चेक कर सकते हैं आपके यूट्रस का कुछ पार्ट लेके, और जब वो फर्दर स्क्रीनिंग के लिए जाता है तो उसमें ये बता सकते हैं कि हाँ ये टीबी का बैक्टीरिया है। अब वो किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है ये भी डिटेल में नहीं बता सकते। तो जो मेरे केस में है वो ये है कि जो टेस्ट से पता चला है कि ये लेटेंट टीबी है, एक्टिव नहीं है, इसलिए मुझे कोई सिम्टम्स भी नहीं है। लेकिन लेटेंट टीबी को एक्टिव टीबी में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो आपका जो ये लेटेंट बैक्टीरिया है ये एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्टिव हो जाता है, फिर से ये आपको पूरा कोर्स करना पड़ता है, टाइमली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो अभी मैं 6 मंथ्स का मेरा कोर्स चलेगा जिसमें लेटेंट टीबी का कोर्स चलेगा, जिसमें मेरा बैक्टीरिया भी इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है थैंकफुली। और उसके बाद मैं ये पूरी तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं नेचुरली कंसीव करूँगी। माय करंट टीबी ट्रीटमेंट और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि आपको जब टीबी का ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो वॉमिटिंग, नोजिया, वीकनेस, मूड स्विंग्स ये होते हैं। तो उसमें क्या, जब आपको डॉक्टर से कंटिन्यू टच में रहना होता है, जब भी आपकी मेडिसिन आप लेने दोबारा जाते हैं, वो मोस्टली टीबी की जो मेडिसिन होती है वो शुरुआत में सिर्फ आपको 10 या 15 डेज की ही देते हैं, ये चेक करने के लिए कि जब आप ये टैब करते हैं तो बॉडी इसको एडजस्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, कौन कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये चेक करने के लिए डॉक्टर्स आपको सिर्फ शुरुआत में 10 to 15 डेज की मेडिसिन देते हैं। जब उनको लगता है कि बॉडी इन मेडिसिन के साथ एडजस्ट कर चुकी है तब वो आपको मंथली मतलब 1 महीने की एक साथ दवा दे देते हैं। तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे वो होता है इसमें मूड स्विंग्स, नोजिया, और यही होते हैं मुझे सिम्टम्स। पर शुरुआत में मुझे भी 1 मंथ लगा था इस मेडिसिन को एडजस्ट करने के लिए। डॉक्टर ने उसके साथ मुझे अलग मेडिसिन दी थी जिससे मुझे वॉमिटिंग ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। चला कि मुझे लेटेंट टीबी है तो मेरी सारी होप ऐसे ख़त्म सी होने लगी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ट्रस्ट आपका एकदम से टूटने लगता है, आपको लगता है कि अब तो मैं बिखर गई, अब क्या होगा। मैं जिस चीज़ को इतना ज़्यादा क्रेव कर रही थी अभी मॉम बनने के लिए, वो अभी मेरा होल्ड पर चला जाएगा फॉर सम टाइम। तो ऐसा होता है कि आपको उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ता है। और अब मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ, मैं इस जर्नी में हार नहीं मानूंगी। मुझे पता है 2 बार टीबी होना इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग, बट मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पता है कि मेरा कोर्स जैसे ही ये फरवरी कंसीव नेचुरली, और जो भी मेरे भगवान की विश होगी उसके थ्रू मैं जल्दी से कंसीव करूंगी और सारी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी जो मेरी इस जर्नी से रिलेट करते हैं, आप भी स्ट्रांग हैं, आप भी जल्दी कंसीव करेंगी। और जिन्होंने इस जर्नी से पहले ही लड़ चुकी हैं और कंप्लीट कर चुकी हैं और उनको बेबी हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो मैंने क्या सीखा ये आपको बताया और आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आप भी इससे कुछ सीखेंगे। प्लस अगर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप भी टीबी प्लस इनफर्टिलिटी की जर्नी है आपकी, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर की हर बात को माने और अपनी इमोशनल हीलिंग, इमोशनल जर्नी पर पूरा ध्यान दें। समटाइम्स डिले का मतलब हार नहीं होता, उसका मतलब हीलिंग होता है कि आप, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप पेशेंस रहें, आप पूरा ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की
सलाह से लें, अपनी बॉडी को, अपने आप को इमोशनली मेंटली प्रिपेयर करें, स्ट्रांग रहें और अपने सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो अपने डॉक्टर से बार बार इसकी सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको मेरी इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बना सकती हूँ। आप वॉचिंग माई वीडियोज, इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, माई स्टोरी, माई जर्नी, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।